आपने छोले कुलचे खाए होंगे, छोले भटूरे खाए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा छोले ब्रेड या तो फिर छोले पराठे खाए होंगे, पर आज हम बना रहे हैं छोले टाकोस। तो छोले टाकोस बनाने के लिए मैं पहले छोले बना रही हूँ। मैं एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालती हूँ। आप चाहो तो छोले घी में भी बना सकते हो, पर मैं तेल में ही प्रिफर करती हूँ। और अभी है ना, मैं बहुत ही बेसिक वाले छोले बना रही हूँ, ना ही मैं वो अमृतसरी छोले या तो फिर वो काले छोले वैसा कुछ नहीं बना रही हूँ। बहुत ही बेसिक वाले छोले बन रहे हैं। और ये देखिए, मेरे पास ये छोले उबले हुए रेडी है और कुछ आलू भी उबले हुए रेडी है। ये दोनों चीज़ मैंने पहले ही रेडी करके रखी हुई है। अब मैं ऑयल में ये बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देती हूँ। ये 4 से 5 कली लहसुन की है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है। ये मेरे पास ना ये ऐसी बड़ी बड़ी वाली लहसुन की कलियाँ आई थी, ये मैंने 4 लहसुन की कलियाँ डाली है। आपकी छोटी है तो आप उस हिसाब से डाल दीजिए। और अब ये एक बारीक कटा हुआ प्याज मैं डाल देती हूँ और गया नमक। अब ये प्याज को अच्छे से भूनना है हमें, जैसे कि गुलाबी कलर का हो जाए ना, गोल्डन ब्राउन कलर का, तब तक हम भूनेंगे। प्याज देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बस यही टाइम पे मैं ऐड कर देती हूँ ये बारीक कटे हुए 2 टमाटर है, मैं वो ऐड कर देती हूँ और 2 मिर्ची। अब ढक्कन लगा के टमाटर को भी अच्छे से पकने देंगे। छोले बन रहे हैं ना, तो ये भुनाई से छोले में स्वाद बड़ा अच्छा आएगा। एक बार चेक करते हैं। वाह वाह, बस यही टाइम पे अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे पास ½ टीस्पून हल्दी है और 1½ टीस्पून धनिया का पाउडर है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। छोले में धनिया का पाउडर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। और ये मेरे पास छोले मसाला है जो बाहर पैकेट में मिलता है ना, वो लिया है 1 टीस्पून। और ये लाल मिर्ची पाउडर है, मैंने कश्मीरी वाली ली है, वो डाल देंगे। और ये मेरे पास छोले उबाला था वो पानी है, मैं वो ऐड कर देती हूँ ताकि मसाले जले नहीं। और ये डाल देते हैं छोले। ये 1 कप बॉईल किए हुए छोले हैं। और ये मेरे पास 2 उबले हुए आलू है, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो आलू अवॉइड भी कर सकते हो, पर हम ये टाकोस बना रहे हैं ना, तो टाकोस में मुझे वो तरी वाले छोले नहीं चाहिए, मतलब ग्रेवी वाले छोले नहीं चाहिए, मुझे सूखे वाले छोले चाहिए। तो ये बॉईल किए हुए आलू हेल्प करेंगे गाढ़ा होने के लिए। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। और अब मैं ये छोले को ढक्कन लगा के कम से कम 7 से 8 मिनट पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। मैं बस आलू को ना हल्के से ऐसे प्रेस करते हुए दबाती जा रही हूँ ताकि हमें एकदम गाढ़े वाले छोले मिले। और अब लास्ट में ये मेरे पास कसूरी मेथी है, सूखी वाली जो आती है ना, वो है। मैं इसे हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी डाल देती हूँ। और अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, कुछ पुदीने के पत्ते। मुझे पता नहीं, छोले के अंदर ना पुदीने के पत्ते बड़े अच्छे लगते हैं ये, पर मैं एकदम लास्ट में डालती हूँ। ये हीट मैंने टर्न ऑफ कर दी है। छोले तो बहुत अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, मुझे ऐसे सूखे वाले छोले चाहिए थे। और अब ये छोले को मुझे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, ये अभी बहुत गर्म है। अगर हम टाको शेल में डालेंगे ना, तो तुरंत ही टाको शेल सॉगी हो जाएगा। ये छोले जब तक ठंडे होते हैं ना, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने टाको शेल कैसे घर पे बनाए थे। टाको शेल्स बनाने के लिए ये मेरे पास ऐसी मैदे की रोटी है, ये आधी कच्ची आधी पक्की मैदे की रोटी बनाई है। आप चाहो तो गेहूं की भी बना सकते हो। इसको मैं पैन में थोड़ा सा पहले तेल डाल देती हूँ। और अब मैं एक तरफ से पहले क्रिस्पी हो जाए तब तक मैं सेक लेती हूँ।
मैदे की रोटी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत अच्छे से वो क्रिस्पी बन जाती है, क्योंकि टाको शेल क्रिस्पी हो तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और अब पलट देते हैं, और जैसे ही पलटेंगे ना, ये देखिए, ये एल्यूमिनियम फॉइल का मैंने हाफ राउंड बनाया है, वो मैं ऐसे रख के इसको हाफ फोल्ड कर देती हूँ। ऐसे दबाते हुए हम सेकेंगे ताकि वो जो टाको का शेप है ना वो हमें मिल जाए। और वापस से पलट के सेक लेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये टाको शेल बनाने के लिए ना रोटियां फ्रेश वाली लीजिएगा, ये आप एक दिन पुरानी लेंगे ना तो वो कड़क हो जाएगी, तो मुड़ने की बजाय वो टूट जाएगी। ये देखिए आसानी से बाहर आ गया। और लीजिए, टाको शेल रेडी है। अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में भी कर सकते हैं। ये वही मैदे की रोटी को मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ, आगे और पीछे दोनों तरफ लगाएंगे। और ऐसे अवन की जो जाली आती है ना, वो जाली में लेके ये वाली जो रोटी है ये जाली के बीच में मैं फंसा दूंगी और अवन में रख देंगे। प्री हीटेड अवन है 180 डिग्री पे, और मैं ऐसे अंदर डाल देती हूँ। ये इसको 15 मिनट लगेंगे। ये देखिए अवन का भी रेडी है। ये देखिए अवन का टाको भी रेडी है। ये छोले तो हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब हम टाकोस बनाने की शुरुआत करते हैं। ये टाको शेल मैं लेती हूँ। क्या अमेजिंग है ना, मैदे की रोटी में से टाको शेल बना दिया है। और इसके अंदर ये मेरे पास कुछ सैलड के पत्ते हैं। मैं पहले सैलड के पत्ते इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि सीधा छोले डालेंगे ना तो कभी कभी क्या होता है ना कि वापस से वो बेस इसका सॉफ्ट बन जाता है। तो ये सैलड के पत्ते, आपको जो भी सैलड का पत्ता मिले आप वो डाल सकते हैं, और कुछ ना मिले तो कैबेज भी डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम कैबेज इसमें ऐड करने ही वाले हैं। और ये जो छोले हैं अब मैं वो इसमें ऐड करती हूँ टाको शेल में। ये देखिए ये कितने ड्राई हो गए ना, बस ऐसे ही ड्राई बनाइएगा। अगर ग्रेवी वाले बनेंगे ना तो आपका टाको शेल पूरा ही सॉफ्ट बन जाएगा। और ये मेरे पास अब टमेटो केचप एंड अपनी देसी हरी वाली चटनी है ना, वो दोनों मिक्स किए हुए हैं, मैं वो ले रही हूँ। थोड़ा सा ही मैं ऐड करूँगी। टमेटो से ना अच्छा खासा टैंग आ जाएगा, टमेटो केचप से हल्की सी मिठास वाला। और चटनी तो वैसे भी छोले के साथ हम खाते ही है। तो अब ये कुछ लंबे जूलियंस में कटे हुए मेरे पास गाजर है, मैं वो रख देती हूँ। और ये मेरे पास प्याज है। ये कुछ वाइट वाली कैबेज, नॉर्मल वाली जो कैबेज आती है ना वो मैं ले रही हूँ। ये पर्पल वाली कैबेज है, ये मुझे मिल गई है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप सिर्फ नॉर्मल वाली कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हम रख देते हैं धनिया, और ये कुछ मैंने डाल दिया पुदीना। पुदीना बहुत अच्छा लगता है छोले के साथ। और ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ ये थोड़ा सा चीज़। तो लीजिए ये पहला वाला टाको तो हमारा रेडी है। मैं ऐसे ही दूसरे टाकोस भी भर लेती हूँ। तो लीजिए तैयार है छोले टाकोस। मैक्सिकन टाकोस, मतलब देसी टाकोस।